हेलो साथियों, वेलकम टू जीजिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत रूस मिलिट्री जुगलबंदी RELOS डील ने आर्कटिक से हिंद महासागर तक गेम चेंजर स्टील नर्व्स दिखा दी। बिग ब्रेकिंग 2, जयशंकर की गरज से ग्लोबल कहानी हिल गई, भारत सुपर पावर की सीट पर तेज रफ्तार से चढ़ रहा है। बिग ब्रेकिंग 3, पुतिन मोदी समिट से दुनिया की नजरें खुली, S-400 और Su-55 सौदे से मिलिट्री समीकरण बदलने को तैयार। बिग ब्रेकिंग 4, ट्रंप ने G20 में दक्षिण अफ्रीका पर प्रहार किया, ग्लोबल साउथ की रेखा अब गर्म लावा बन चुकी है। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका ने मान ली बर्फीली कमजोरी, रूस 48 आइस ब्रेकर पर सवार और वॉशिंगटन अभी सिर्फ एक पर खड़ा। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप का G20 झटका और दक्षिण अफ्रीका का पलटवार, कूटनीतिक चक्रवात पूरी दुनिया में घूम गया। बिग ब्रेकिंग 7, व्हाइट हाउस में ट्रंप का झाड़ू चला, बाइडेन के 92% फैसले कूड़ेदान में डाले गए। बिग ब्रेकिंग 8, ऑक्सफोर्ड डिबेट में पाकिस्तान की पोल खुली, मिल रिकॉर्ड ने प्रोपेगेंडा को धूल बनाकर उड़ाया। बिग ब्रेकिंग 9, भारत फिर मैरीटाइम सिंहासन पर, IMO काउंसिल में सबसे ज्यादा वोट के साथ परचम लहराया। बिग ब्रेकिंग 10, भारत की ग्रोथ का धमाका, GDP ने 8.2% के भूचाल से सबको पीछे छोड़ा। बिग ब्रेकिंग 11, ट्रेड डिप्लोमेसी में भारत की दहाड़, 50 देशों के साथ डीले दौड़ में और ग्लोबल मार्केट में इंडिया सबसे ऊंची आवाज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत रूस मिलिट्री जुगलबंदी, आर्कटिक से हिंद महासागर तक गेम चेंजर डील। दोस्तों, पुतिन के दिल्ली लैंड करने से पहले ही मॉस्को ने बड़ा धमाका कर दिया। रूस की स्टेट डूमा भारत के साथ RELOS नाम के फुल पावर मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को फाइनल टच देने जा रही है। यह डील फरवरी 2025 में मॉस्को में साइन हुई थी। इसके बाद इंडियन और रशियन फौजें एक दूसरे के बेस, पोर्ट और सप्लाई चेन को ऐसे यूज कर सकेंगी जैसे एक ही सिस्टम हो। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ और ऑपरेशन ऑफ फास्ट ट्रैक मोड में चलेंगे। तरवार क्लास वॉरशिप से लेकर INS विक्रमादित्य तक आर्कटिक रूट पर रशियन नेवल बेस यूज कर पाएंगे। बदले में रशियन नेवी हिंद महासागर में इंडियन नेवल ठिकानों से चीन और बाकियों को काउंटर करेगी। नेक्स्ट खबर, भारत का सुपर पावर मंत्र, जयशंकर की गरज से हिली दुनिया। कोलकाता में S जयशंकर ने अमेरिका की दादागिरी और चीन की चालबाजी पर सीधा वार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों देशों ने नियम बदल लिए हैं, ग्लोबलाइजेशन दबाव में है और अब भारत अपने दम पर रास्ता बनाएगा। मेक इन इंडिया हमारी प्राथमिकता है और इंडस्ट्रियल बेस को इतना मजबूत किया जाएगा कि दुनिया देखती रह जाए। सप्लाई चेन में चीन की पकड़ ढीली होगी और भारत नई क्षमता के साथ उठेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि बीते 10 साल की नीतियों ने सोच बदल दी है और अब हमारा लक्ष्य सुपर पावर की कुर्सी है। रिसर्च, इनोवेशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही नया भारत बनाएंगे और दुनिया झुके बिना भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत रूस डील पर दुनिया की नजरें, पुतिन मोदी मीटिंग से हलचल तेज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं और ये यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और 23वां भारत रूस वार्षिक समिट होगा। इस दौर में S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, Su-55 लड़ाकू विमान सौदा, रक्षा सहयोग, कच्चे तेल पर छूट और ऊर्जा डील पर बड़ी बातचीत होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के शांति रोड मैप पर भी चर्चा संभावित है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि साझेदारी विशेष और रणनीतिक है और यह दौरा वैश्विक शक्ति समीकरण में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, मोदी की अफ्रीका जीत पर ट्रंप का G20 धमाका। दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाकर इतिहास लिखा और जोहानसबर्ग में पूरा अफ्रीका खुशी से झूम उठा। अब वही कहानी उल्टी दिशा में घूम गई है। दक्षिण अफ्रीका में ईसाइयों पर अत्याचार का आरोप लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां G20 बैठक में जाना छोड़ दिया। फिर मियामी में होने वाले 2026 के G20 से दक्षिण अफ्रीका को बाहर करने का ऐलान कर दिया। अफ्रीकन यूनियन तो बुलाया जाएगा, पर पुराने सदस्य दक्षिण अफ्रीका को दरवाजे पर रोकने की यह धमकी ग्लोबल साउथ की एकता पर सीधा वार है और भारत को भी नए कूटनीतिक संतुलन की चुनौती दे रही है। नेक्स्ट खबर, आर्कटिक शॉक, ट्रंप ने मानी अमेरिकी कमजोरी, रूस के सामने बर्फ पिघल गई।
अमेरिका रूस की आइस ब्रेकर दौड़ में बुरी तरह पीछे निकला। डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे हैं कि पूरे देश के पास सिर्फ एक आइस ब्रेकर है, जबकि रूस के पास करीब 48 सुपर पावर जहाज तैनात हैं। इसी शर्म और गुस्से के बीच ट्रंप ने फिनलैंड से 11 नए हाईटेक आइस ब्रेकर का ऑर्डर फाइनल कर दिया। समझौते के तहत कुछ जहाज फिनिश शिपयार्ड में बनेंगे, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स में तैयार होंगे। करीब $6 अरब की इस डील से यूएस कोस्ट गार्ड का बेड़ा मजबूत होगा। आर्कटिक में राष्ट्रीय सुरक्षा और मिलिट्री प्रेजेंस दोनों की बर्फ अब तेजी से टूटने वाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का G20 झटका, रामाफोसा का करारा पलटवार। दोस्तों, जोहान्सबर्ग से एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक धमाका हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि उनके G20 अध्यक्ष काल में दक्षिण अफ्रीका को आगे इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। इस फैसले पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भड़क गए। उन्होंने साफ कहा कि वे रिश्ते सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप सजा देने वाले कदम चल रहे हैं। ट्रंप ने बिना सबूत सफेद किसानों के नरसंहार जैसे आरोप लगाए, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता की गैवल तुरंत जूनियर अमेरिकी अफसर को देने से मना कर दिया। फिर भी देश ने G20 2025 समिट को 40 से ज्यादा नेताओं के साथ धांसू तरीके से सफल किया। ड्रैगन बनाम ब्रह्मोस फ्रंटलाइन, दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस आमने सामने। चीन ने स्कारबोरो शोल के पास अपनी नौसेना और कोस्ट गार्ड के बेड़े उतार दिए हैं। बीजिंग इसे संप्रभुता की रक्षा बता रहा है, लेकिन ये सीधी दबंग गई है। उधर फिलीपींस ने भी वॉरशिप, जासूसी जहाज और ड्रोन के साथ फुल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ये वही विवादित अटोल है जिस पर चीन, फिलीपींस और ताइवान तीनों दावा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ने चीन की ऐतिहासिक 9 लाइन कहानी खारिज कर दी थी, फिर भी ड्रैगन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मछली संसाधन, शिपिंग लेन और मिलिट्री पकड़ के लिए पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप का झाड़ू, बाइडेन के ऑर्डर कूड़ेदान में। अमेरिका की सियासत में ट्रंप ने सीधा न्यूक्लियर बटन दबा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो बाइडेन के दौर में साइन हुए 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब खत्म हैं। ट्रंप का दावा है कि इन ऑर्डर्स पर मशीन से सिग्नेचर किए गए, सही तरीके से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी ही नहीं ली गई, इसलिए ये सारे फैसले अवैध हैं। ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए सिस्टम को खुलेआम कटघरे में खड़ा कर दिया। अब वॉशिंगटन डीसी में पावर रिवर्स गियर में है और बाइडेन युग की पूरी फाइलें फिर से सवालों के घेरे में हैं। नेक्स्ट खबर, ऑक्सफोर्ड डिबेट में पाकिस्तान की पोल, ईमेल रिकॉर्ड से खुल गया झूठ। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनियन में होने वाली भारत पाकिस्तान सुपर हॉट डिबेट अचानक कैंसिल हो गई। पाकिस्तान ने फौरन प्रोपेगेंडा शुरू किया और दुनिया को घुमाकर बोला कि भारत डरकर पीछे हट गया। लेकिन भारतीय वक्ता ने स्टेज से नहीं बल्कि सबूतों से जवाब दिया। मेल चेन और कॉल रिकॉर्ड सामने रखकर दिखा दिया कि भारत नहीं भागा, कहीं और से बिगाड़ा गया था। अब नैरेटिव पलट गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ट्रोल हो रहा है और भारत की इमेज जिम्मेदार और प्रूफ बेस्ड डेमोक्रेसी की तरह और चमककर बाहर आ रही है। नेक्स्ट खबर, भारत बना समंदर की सबसे बड़ी आवाज। लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली में भारत ने कमाल कर दिया है। इंडिया दोबारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में कैटेगरी बी से चुना गया है और सबसे ज्यादा वोट लेकर आया है। भारत को 154 मत मिले और वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी जैसे दिग्गजों से ऊपर खड़ा हो गया है। मोदी सरकार पहले ही बंदरगाहों और शिपिंग में अगले 25 साल में करीब $1 ट्रिलियन के निवेश का रोडमैप रख चुकी है। विजन 2044 के तहत भारत खुद को ग्लोबल मैरीटाइम पावर बना रहा है और दुनिया इसे अब खुले तौर पर स्वीकार कर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की ग्रोथ का धमाका, जीडीपी ने तोड़े सारे अनुमान। पीयूष गोयल ने ऐलान कर दिया कि सरकार के सुधारों ने अर्थव्यवस्था में 8.2% की आग लगा दी है। कारोबार में सुगमता, घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं की मांग ने ग्रोथ को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचाया। निर्यात लगातार बढ़ रहा है और भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से दौड़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया और वित्त मंत्री ने कहा कि ये रिफॉर्म्स और फिस्कल डिसिप्लिन की जीत है। दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र 9.1% और निर्माण क्षेत्र 7.2% की उछाल के साथ चमका और बाजार को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब थमता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है। भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी का धमाका। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से भागती मशीन बनी हुई है और अब दुनिया के करीब 50 देशों के साथ ट्रेड डील की बातचीत पटरी पर दौड़ रही है। इसी बीच भारत और अमेरिका की व्यापारिक डील भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था है। समझौते बढ़ रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, भारत विश्व व्यापार की नई धड़कन बन चुका है। ग्लोबल टेबल पर नाउ इंडिया स्पीक्स लाउड एंड क्लियर। साथियों,
आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाक सरहद पर बारूद की आंधी, अफगान तालिबान की गोलीबारी के साए में टीटीपी की घुसपैठ। इस्लामाबाद की सियासत नहीं, अब सरहद पर असली जंग का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तानी आर्मी ने अफगान तालिबान पर सीधा इल्जाम लगाया है कि उनकी फोर्स बॉर्डर चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है और इसी गोलीबारी के धुएं में टीटीपी के आतंकी और स्मगलर पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मान रहे हैं कि 2500 किलोमीटर लंबी सरहद को 100% सील करना नामुमकिन है। ऊपर से अफगान जमीन से चलने वाले हमले पाक फौज और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। दोनों मुल्कों के रिश्ते तलवार की धार पर लटक रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हिजाब वाली फाइटर बनाम व्हाइट हाउस का बादशाह ट्रंप। वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर इल्हान उमर पर सीधा वार कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को बेवकूफ कहा। इल्हान को उस मुल्क से आई औरत बताया जिसे वो अपराध और बर्बादी से भरा बताते हैं। उन पर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आने और हिजाब पहनकर घूमने वाली तक कह दिया। सोमालिया में सन 1982 में जन्मी इल्हान गृह युद्ध से भागकर केनिया के कैंप से गुजरी। सन 1995 में अमेरिका पहुंची, 2000 में नागरिक बनी। 2018 से बेहद ताकतवर प्रोग्रेसिव सांसद के रूप में ट्रंप की सियासत की चुभती हुई आवाज बनी हुई हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के घर से उठी शराब की बोतल, बोल रहे हैं खुद नशे से अनजान। अमेरिका की सियासत में नया तमाशा शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने ट्रंप वोडका लॉन्च कर दी। बोतल पर तिरंगे की तरह अमेरिकी झंडा, ऊपर मोटे अक्षरों में द ग्रेट अमेरिकन स्पिरिट लिखा है। इधर ब्रांड शराब बेच रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी में बियर की चुस्की तक नहीं ली। ये पूरा खेल इमेज मेकओवर और बिजनेस ब्रांडिंग का है। नाम ट्रंप का, नशा वोटर के दिमाग पर, पैसा सीधा परिवार की जेब में पहुंचने वाला है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी फौज का ईमान बिका, अफगानिस्तान से जंग का असली चेहरा बेनकाब। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पर वार किया। कहा कि अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी शुरू से फेल रही है। 45 साल से जिन्होंने सत्ता पकड़ी, उन्होंने मुल्क से ज्यादा अपना फायदा देखा। जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक सबने अमेरिका के डॉलर के लिए अफगानिस्तान की आग भड़काई। अब बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान से ट्रेड रुका है, पाकिस्तान के बाजार में फल सब्जियां महंगी हैं और चिकन कारोबारी बर्बाद हो रहे हैं। मौलाना डीजल ने साफ बोल दिया, यह लड़ाई नहीं बेचा हुआ ईमान है और उसकी कीमत आम पाकिस्तानी चुका रहा है। नेक्स्ट खबर, मुस्लिम दुनिया में इजरायली ड्रोन का खुमार। गाजा में जंग पर पूरे ग्लोब में इजराइल विरोध, लेकिन मुस्लिम मोरक्को ने उल्टा दांव खेल दिया। मोरक्को ने इजरायली डिफेंस कंपनी को अपने यहां टैक्टिकल अटैक ड्रोन फैक्ट्री की ग्रीन सिग्नल दे दी। अब्राहम समझौते पर साइन के बाद से दोनों देशों के डिफेंस रिश्ते रॉकेट मोड में हैं। खुद मोरक्को की सड़कों पर प्रोटेस्ट है, फिर भी सरकार इजरायली हथियारों के नशे में टिकी हुई है। 2024 में इजराइल ने अब्राहम ग्रुप मुस्लिम देशों को $1.7 अरब के हथियार बेच दिए। यूएई, बहरीन, इंडोनेशिया से लेकर सऊदी तक इजरायली मिसाइल, रडार और पेगासस जासूसी टूल के पीछे पागल हैं। हथियारों की इस रेस ने पूरे वेस्ट एशिया को बारूद के ढेर में बदल दिया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने पाक सरहद पर भेजा दहाड़ता कमांडो तूफान। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाव चरम पर है और इसी आग में तालिबान ने बारूद उछाल दिया। रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि सैकड़ों नए कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और अब सीमा पर उतरने के लिए स्टैंड बाय में हैं। ग्रेजुएशन परेड में तालिबान डिप्टी पीएम अब्दुल गनी बरादर ने पड़ोसियों को चेतावनी देकर कहा कि जमीन पर कोई भी दखल हुआ तो जवाब गोलियों की भाषा में मिलेगा। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, एयर ड्रिल, ग्राउंड कॉम्बैट की शक्ति दुनिया ने लाइव देखा। तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने खोस्त, पक्तिका, कुनार में एयर स्ट्राइक की, जिससे बच्चे और महिला मारी गईं। बातचीत विफल हुई और अब कमांडो तैनाती ने पूरे क्षेत्र को बारूद की चिंगारी पर बैठा दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में यूनुस एम्पायर पर अलकायदा का साया। ढाका की राजनीति में आज भूकंप आया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस और उनके ग्रामीण नेटवर्क पर धमाकेदार आरोप फूट पड़े हैं। एक खोजी रिपोर्ट ने दावा किया कि माइक्रो फाइनेंस के नाम पर चल रहे इस नेटवर्क से अलकायदा की फंडिंग तक हुई। रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे CIA डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया। कहा गया कि ओसामा बिन लादेन को पैसा पहुंचाने वाले सऊदी कारोबारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ जमील ग्रामीण संगठन के बोर्ड में शामिल थे और यूनुस के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी चला रहे थे। दुबई और तुर्की से माइक्रो फाइनेंस, अफ्रीका में विस्तार, फिर फेसबुक पेज बंद और साइट इनएक्टिव। आरोपों के साथ हुआ कोहराम और अब बांग्लादेश जांच की मांग पर खौल रहा है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का दिल्ली मिशन, वारंट के साई में दोस्ती की बड़ी परख।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। 4 से 5 दिसंबर तक वो दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करेंगे। लेकिन बैकग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का 2023 वाला गिरफ्तारी वारंट हवा में तैरता रहेगा। राहत यह कि रूस, यूक्रेन और भारत तीनों आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए नई दिल्ली किसी कार्रवाई को लेकर कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। पुतिन तेहरान, बाकू, काबुल, ताशकंद, अलमाटी या डायरेक्ट रूट से आ सकते हैं। वारंट से ज्यादा फोकस अब भारत रूस स्ट्रैटेजिक केमिस्ट्री पर होगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ। ममता ने कहा था गोली मार दो लेकिन धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। राजनीतिक तापमान आसमान पर पहुंच गया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी सुर्खियों में। कांग्रेस के भीतर पावर वॉर अब और पेचीदा हो गया। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के बेटे ने सरकार से पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे। सोशल मीडिया पर मदद की पुकार के बाद पाकिस्तान की राजनीति भड़क उठी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की जहरीली हवा पर किरण बेदी ने पीएम मोदी से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। प्रदूषण पर केंद्र और विपक्ष में गर्मी तेज हुई। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में जय हिंद वंदे मातरम नारे रोकने पर पप्पू यादव आग बबूला, बोले अभिव्यक्ति को दबाना असहनीय है। नेक्स्ट खबर, इमरान की बहन ने चेतावनी दी कि भाई को नुकसान पहुंचा तो अंजाम भारी होगा। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां तेज। नेक्स्ट खबर, ईडी ने म्यांमार बॉर्डर पर बड़ा ड्रग नेटवर्क पकड़ा। जीएसटी के गलत इस्तेमाल से फैला था विशाल सिंडिकेट। नेक्स्ट खबर, ताजिकिस्तान में सोने की खदान पर ड्रोन हमला, 3 चीनी इंजीनियर मारे गए। तालिबान ने कहा हमारा हाथ नहीं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में प्रदूषण पर पीएमओ ने 19 एजेंसियों से एक्शन रिपोर्ट मांगी। कुछ विभागों ने फाइल जमा की, बाकी पर नजर। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई और आसान। NISAU यूके और ICEF ने लंदन में रणनीतिक गठजोड़ किया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद अफगान नागरिकों पर वीजा रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड और प्रवासियों की स्क्रीनिंग भी कड़ी कर दी। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत ने कहा कि भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं बल्कि भाईचारा है। पश्चिमी राष्ट्रवाद हमारी सभ्यता की सोच को समझ ही नहीं पाते। नेक्स्ट खबर, रायपुर में DGIG सम्मेलन में पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में विजन 2044 सुरक्षा रोड मैप बना। नक्सल, आतंक, महिला सुरक्षा और AI जांच पर फोकस तय हुआ। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर AI वीडियो साझा किया और ज्ञानेश कुमार को पीएम मोदी का स्टार प्रचारक बता दिया। महागठबंधन में हलचल मच गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की पहल से कांगो संघर्ष थमने की उम्मीद। सैकड़ों विद्रोही गुटों के बीच खून खराबे को रोकने के लिए अमेरिका में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, BSF IG ने कहा कि हमने 118 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह की। हमारा जवान नदी में डूब गया लेकिन चौकी नहीं छोड़ी। मुहिम अब और आक्रामक होगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में इमरान खान पर सियासी भूकंप। गुप्त मीटिंग में प्रदर्शन रोकने की रणनीति बनी और इमरान का 24 दिन पुराना विवादित पोस्ट फिर वायरल हुआ। नेक्स्ट खबर, PMC विधायक के बाबर बाबरी वाले बयान पर हरियाणा मंत्री अनिल विज बरसे, बोले बाबर भी इतिहास हुआ और बाबरी भी अब अतीत है। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस का फैसला तीसरी बार टला। कोर्ट तय करेगा कि ED चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सूची में राहुल और सोनिया के नाम दर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में जेलेंस्की को बड़ा झटका। आरोपों की जांच के बाद चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यर्मक ने पद छोड़ दिया। सत्ता गलियारों ने भूचाल आया। नेक्स्ट खबर, सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला बोला, बोले अखिलेश यादव और अलायंस का हश्र बिहार जैसा होगा। राजनीति में फिर पतन तय। नेक्स्ट खबर, कनाडा में गोल्डी डिल्लो गैंग का कुख्यात सिप्पू गिरफ्तार। कपिल शर्मा कैफे फायरिंग से लेकर लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क तक पूरी आपराधिक जड़ें हिल गई। अब एक्स्ट्राडिशन की तैयारी। नेक्स्ट खबर, शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी को घिरा, बोले ये बयान समाज तोड़ने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाली रणनीति, देश विरोधी सोच पर हमला तेज। नेक्स्ट खबर, मौलाना महमूद मदनी ने फिर भड़काया माहौल, कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लब जिहाद से थूक जिहाद तक सुप्रीम कोर्ट को भी घसीटा, तनाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव ने SIR और BLO की मौत पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर आग उगली, बोले आरक्षण और अधिकार छीनने की साजिश। सत्ता ने पलटवार भी किया। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने बाबरी मस्जिद विवाद को सिर्फ राजनीतिक खेल बताया। TMC विधायक के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया, माहौल और गरमाया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। राज्यपाल ने कहा जनता और सत्ता के बीच की दूरी टूटेगी। नाम पट्टिकाओं और लेटरहेड भी बदले। नेक्स्ट खबर, शिवसेना UBT ने लेबर कोड पर मोदी सरकार को घेरा, बोली मजदूरों के अधिकार खत्म करने की साजिश, बंधुआ प्रथा जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, धनंजय सिंह ने कफ सिरप तस्करी में नाम आने पर साजिश का आरोप लगाया। CBI जांच की मांग कर राजनीतिक तूफान और बड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने गरजते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 2017 जैसा ऐतिहासिक जनादेश फिर दोहराएगा और विपक्ष को धूल चटा देगा।
नेक्स्ट खबर, ब्लैक सी में तुर्की ने बड़ा दावा किया, रूसी शैडो फ्लीट टैंकर विराट पर बिना पायलट वाला जहाज टकराया, हल्का नुकसान लेकिन सुरक्षा नियंत्रण में और क्रू सुरक्षित बताया गया। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को नागरिक और सैन्य तालमेल का स्वर्णिम मॉडल बताया, बोले तकनीक और सेवा भावना से जनता का विश्वास और मजबूत हुआ। नेक्स्ट खबर, बिहार में बड़ा राजनीतिक मोड़, तेजस्वी यादव चुनेंगे महागठबंधन विधायक दल के नेता और कांग्रेस ने कहा जनहित में एकजुट लड़ाई होगी। नेक्स्ट खबर, सचिन पायलट ने एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी भरा बताया, बोले कई बार सर्वे हुए पर इतना संशय कभी नहीं दिखा, देश में संदेह का माहौल बढ़ा। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री में 62 वर्ष में विवाह रचाए, जीवन साथी 16 वर्ष छोटी और इतिहास में प्रधानमंत्री रहते शादी करने वाले पहले नेता बने। नेक्स्ट खबर, इटली में गोल्ड रिजर्व पर भूचाल, 2500 से अधिक मीट्रिक टन सोना और संपत्ति का स्वामित्व किसका, इस पर राजनीति में भारी संग्राम। नेक्स्ट खबर, जापान में इंसानों को धोने वाली स्पा वॉशिंग मशीन बाजार में उपलब्ध, पॉड में लेटते ही पूरी बॉडी की ऑटोमेटिक क्लीनिंग, दुनिया हैरान। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत नाजुक, देश भर में दुआओं का दौर और डॉक्टरों की विशेष टीम निरंतर निगरानी में है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।